ध्यान मेडिटेशन आखिरकार क्या है? क्या इस वीडियो के माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि ध्यान मेडिटेशन लगा के हम अपने जीवन को सरल व सुखमय बना सकते हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ध्यान की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। ध्यान के विषय में आज हम जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ध्यान आखिरकार क्या है। तो मन के प्रश्नों को कम करने या एकदम गिराने की स्थिति यानी शून्य में चले जाने की स्थिति को हम ध्यान का नाम देते हैं। यानी कि एक वस्तु पर फोकस करते रहना, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उससे भी नीचे चले जाना यानी कि उस स्थिति को भी भूल जाना ही हम ध्यान के नाम से जानते हैं। तो आज हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों के साथ ध्यान का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण ध्यान लगाने के क्या हैं। तो आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ध्यान के अंदर आखिरकार क्या है, लेकिन भारतीय मान्यताओं और आध्यात्मिक अवधारणाओं के अनुसार हम यह पता लगा पाए हैं कि ध्यान के अंदर जो दो चीज़ें अभी भी उपस्थित हैं, यानी कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मानसिक व शारीरिक स्थिति पर हमारा शरीर एकदम शांत हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगें यानी विद्युत सक्रिय हो जाती है। तो ध्यान के द्वारा जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क या हमारे शरीर के अन्य भागों में भी कुछ रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आज इन रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ही हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: केटाकोलामिन, एंडोर्फिन्स या गामा एमिनोबुटिरिक एसिड, जिसे हम GABA के नाम से भी जानते हैं। ध्यान के दौरान कुछ हार्मोन्स में कमी देखी गई है, जिनमें से कार्टिसोल और एड्रेनलिन है। कार्टिसोल का काम होता है स्थिति में तनाव, चिड़चिड़ापन, मन में चिंता। जो अवसाद उत्पन्न होते हैं कार्टिसोल हार्मोन के कारण होते हैं। यदि हम ध्यान लगाते हैं तो ये इन सभी से हमें छुटकारा मिल सकता है। जब हम यह पता लगाते हैं कि हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह ज़्यादा है या कम है, तो हमें एक जांच करानी पड़ती है, जिसे हम सिंगल फोटॉन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी कि SPECT के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में खून यानी कि ब्लड का रक्त प्रवाह कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम है। लेकिन मस्तिष्क में फ्रंटल लोब्स और पेरिएटल लोब्स पाए जाते हैं। फ्रंटल लोब्स का काम होता है समग्रता और कार्यकुशलता का, और पेराइटल लोब्स जो कि काल और हमें समय का अनुभव कराता है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क में फ्रंटल लोब्स में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें कार्यकुशलता और समग्रता के कारण हमें स्थिति का भान यानी कि स्थिति की हमें अनुभूति नहीं होती है। और पेराइटल लोब्स के कारण रक्त प्रवाह कम हो जाता है। जब पेराइटल लोब्स में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जो कि काल और समय का भान हमें कराते हैं, की स्थिति कम हो जाती। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें जगह यानी कि स्थान और समय का बोध नहीं रहता, तथा फ्रंटल लोब्स में रक्त प्रवाह बढ़ने से सहज बोध और प्रज्ञा बढ़ते रहते हैं। तो अब हम यह जान चुके हैं कि ध्यान के दौरान हमें स्थिति और समय का बोध क्यों नहीं रहता। तो आखिरकार हमने जान लिया कि ध्यान और मेडिटेशन क्या है, लेकिन इसकी ध्यान की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में क्या है, इसको भी हम आगे जान लेते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती रहती है और हम स्वस्थ और सुखी रहते हैं। और दुखी यानी कि बीमारी के कारण जो लोग दुखी रहते हैं, उनके कारण उनसे भी इस स्थिति में ध्यान लगाकर हमें बहुत सी क्षमता विकसित कर लेनी पड़ती है। आप जागरूकता बढ़ती है और चिंतन करने की शक्ति भी बढ़ती रहती है, और हमें भोजन में रुचि बढ़ती है और पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप सहजशील बनते रहते हैं, जीवन के प्रति रुचि पहले से अधिक हो जाती है। यही सब कारणों से ध्यान को उपयोगी माना गया है। इसके बाद हम जानेंगे कि ध्यान लगाने से क्या हमारे अंदर की ऊर्जा भी व्यय होती है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो यह पाया गया है कि ध्यान के दौरान 20% ऑक्सीजन कम यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्पादन भी कम होता रहता है, जबकि सोते समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बढ़ता जाता है। वैलेंस और बेंसन ने 1974 यानी कि 1974 में उपरोक्त कथन को अभिलक्षित किया था, यानी इस कथन को खोजा था।
ध्यान से शरीर में मेटाबॉलिज्म भी कम होता रहता है। ध्यान लगाने से हम किन अवस्थाओं और रोगों से मुक्ति पा सकते हैं वो इस प्रकार हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो धूम्रपान यानी नशे की स्थिति भी कम होती रहती है, और जो लोग अनिद्रा का शिकार हैं उसमें भी सुधार होता रहता है। दमा के रोगियों में भी आराम मिलता है, हृदय रोग और छाती के दर्द में भी आराम मिलता है, और हमें दीर्घायु होने की वरदान मिलता रहता है। अकादमिक कार्य में सुधार होता रहता है, मेधावान बनने में मदद मिलती रहती है, एड्स के रोगियों में कष्टों में न्यूनता आती रहती है। यानी कि इतने सारे उपयोगों के पश्चात भी हम आजकल ध्यान को एक प्रकार का पहलू ही मानते रहते हैं, लेकिन इसे हम जीवन में उतार नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।